Dear students of class 10 CBSE, today we are going to study the fourth lesson from prose part. The lesson is from the diary of Anne Frank. Dear students, this is the second video, and in the previous video we have already studied about the introduction of the compiler of the lesson. कंपाइलर के द्वारा दिया गया लेसन का इंट्रोडक्शन को हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, जो लेसन को यह क्लियर करता है कि यह एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी गई डायरी किस सिचुएशन में लिखी गई थी और यह कहाँ की बात है. बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम दिस पेज, and this is the main extract, main thought of the diary writer Anneliese Marie Anne Frank. और यहाँ से जिसने यह डायरी लिखी है एनालिस मैरी एनी फ्रैंक के द्वारा मूल मैटर यहाँ से शुरू होता है. उन्होंने डायरी लिखने के पहले जो अपने विचार, अपना इंट्रोडक्शन दी है, किस स्थिति में उसने डायरी लिखना शुरू की है, यहाँ से दिया हुआ है. सी हियर, राइटिंग इन ए डायरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. एनी फ्रैंक कहती हैं कि डायरी लिखना और खास करके मेरे जैसे व्यक्ति के लिए एक विचित्र अनुभव है. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, और इसलिए नहीं कि मैंने इसके पहले कुछ नहीं लिखा, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट, बल्कि यह मुझे ऐसा लगता है कि लेटर ऑन, बाद में चलकर, नाइदर आई, न तो मैं, नॉर एनीवन एल्स, न तो कोई अन्य व्यक्ति ही, विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल. मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर न तो मैं और न तो कोई और दूसरे लोग भी मेरे जैसे 13 वर्षीय स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट रखेगा. ओह वेल, इट्स डजंट मैटर. ओह अच्छा, तो ये सब कोई बात नहीं है. आई फील लाइक राइटिंग, मुझे तभी लिखने की इच्छा हो रही है. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. और उससे बड़ी बात यह है कि मेरे अंदर, मेरे हृदय में, मेरे मन में जो विचार हैं, मुझे उन विचारों को प्रकट कर देने की ज़रूरत है, अर्थात डायरी के रूप में लिखकर उसे एक्सप्रेस कर देने की ज़रूरत है. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. आगे एनी फ्रैंक कहती हैं कि लोगों से कहीं अधिक पेपर को धैर्य होता है, पेपर कहीं अधिक सहनशील होता है लोगों से. आई हैव थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज. आगे कहती है कि मैंने यह कहावत उस समय सोची, उस समय मेरे मन में यह कहावत उभरा, व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटल डिस्ट्रेस, जब मैं थोड़ा डिस्ट्रेस महसूस कर रही थी.
थोड़ा उदास दुखी महसूस कर रही थी। एंड आई वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और उस समय मैं अपने दोनों हाथों के बीच अपनी ठुड्डी को रखकर घर पर बैठी थी। बोर्ड, उदासीन, उबा हुआ एंड लिस्टलेस, और निर्जीव सा, सुस्त, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, ये सोचते हुए, ये विचारते हुए कि घर के अंदर ठहरूं या घर के बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, अंततः मैं वहीं रही जहाँ मैं थी। ब्रूडिंग, विचारते हुए, सोचते हुए। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ, पेपर अधिक सहनशील होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, और मैंने शुरू में यह नहीं सोचा था, यह प्लान नहीं बनाया था, यह मेरा प्लान नहीं था कि मैं इस नोटबुक, सच्चे नोटबुक को, जिसे मैं डायरी नाम देने जा रहे हूँ, किसी को पढ़ने दूंगी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई सच्चा मित्र ना मिल जाए। अर्थात फ्रैंक ने, एनालिस्ट फ्रैंक ने जब डायरी लिखने जा रही थी तो ये सोच करके नहीं लिखी थी कि मैं इसे को पढ़ने दूंगी जब तक कि कोई सच्चा मित्र ना मिल जाए। अच्छा, सच्चा मित्र को पढ़ने दे सकती थी, लेकिन अभी कोई सच्चा मित्र इसका नहीं है। इट प्रोबेबली वोंट मेक ए बीट ऑफ डिफरेंस, आगे कहती है कि संभवतया इससे कोई ज़्यादा अंतर पड़ने वाली बात है नहीं। हियर गिवन मीनिंग लिस्टलेस मीन्स विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट। लिस्टलेस मीन्स मैंने कहा था सुस्त, निर्जीव सा। नाउ सी हियर, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. वो कहती है कि अब मैं वापस मूल बातों पर लौटती हूँ कि किसने मुझे डायरी लिखने की प्रेरणा दी। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो यह, आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरा कोई मित्र नहीं है। हियर वर्ड्स मीनिंग कन्फाइंड मीन्स टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू ए पर्सन दैट वन ट्रस्ट। भरोसा करना, इसका मीनिंग है हिंदी में। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड। एनी फ्रैंक आगे कहती है कि मैं सबसे पहले यह स्पष्ट कर दूं, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, सिंस नो वन विल बिलीव दैट, कि कोई विश्वास ही नहीं करेगा ए 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड, कि एक 13 वर्षीय लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं, मैं इस संसार में अकेली हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे तो प्यारे मम्मी पापा पेरेंट्स है, माता पिता हैं, एंड ए 16-year-old सिस्टर, और एक 16 वर्षीय बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और ऐसे 30 लोग हैं जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार भी है। लविंग अर्न्स, और प्यारी प्यारी मौसियाँ हैं। एंड ए गुड होम, एक
अच्छा सा घर है, नो ऑन द सरफेस, लेकिन नहीं, ऊपर से आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऊपर से तो लगता है मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, इसके सिवाय कि एक मेरा सच्चा मित्र, एक सच्चे मित्र के सिवाय देखने से लगता है सब कुछ मेरे पास है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, जब मैं मित्रों के बीच होती हूँ तो पूरे मौज में होती हूँ, पूरा समय एंजॉय में व्यतीत कर देना चाहती हूँ। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, और उनके बीच, मित्रों के बीच कोई दूसरी बात टॉक करने के टाइम ही नहीं रहता है, सिवाय कि प्रतिदिन का जो बातें हैं बस सिर्फ वही होती है, कोई पर्सनल टॉक नहीं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, असल में मैं अपने मित्रों पर किसी से हम एक दूसरे के उतने क्लोज, उस तरह से क्लोज, इंटरैक्ट, अंतरंग हम नहीं हो पाते हैं। दैट्स द प्रॉब्लम, और शायद यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है कि ये मेरी ही भूल है, मेरी ही गलती है। दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं रखते, भरोसा नहीं कर पाते। इन एनी केस, जो भी हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, परिस्थितियाँ जो भी रही हों, जैसे भी, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू जज, और दुर्भाग्य से ये स्थितियाँ बदलने वाली भी नहीं हैं। दिस इज भाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही कारण है कि मैंने डायरी लिखना शुरू की है, यही कारण है कि मैं डायरी लिखना शुरू की है। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people. Enhance the image of this long-awaited friend in my imagination. मेरी कल्पना में जो यह काफ़ी समय से प्रतीक्षित मित्र जो थी, काफ़ी समय से मेरे कल्पना में, इमेजिनेशन में, उसका इज्जत बढ़ाने के लिए, यानी फ्रैंक के कल्पना में कौन से मित्र प्रतीक्षित थी बहुत समय से, जिसका वह इन्हेंस करना चाहती है, इज्जत बढ़ाना चाहती है, इन्हेंस द इमेज, उसके इमेज को बढ़ाना चाहती है। कहते कि मेरे कल्पना में जो काफ़ी समय से प्रतीक्षित मित्र थी, उसके इज्जत को बढ़ाने के लिए, तो वह कल्पना में कौन सी मित्र थी? शायद वह डायरी थी, जो बहुत समय से वह सोच रखी थी डायरी स्टार्ट करना, डायरी लिखना। उसी समय में कहती है कि जो मेरी कल्पना में जो काफ़ी समय से प्रतीक्षा अवेटेड जो मित्र थे, उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी। मैं उन सबको, मैं अचानक उन तथ्यों को मैं अचानक इस डायरी में मैं लिख देना नहीं चाहती। द वे मोस्ट पीपल, जैसा कि अधिकांश लोग
वुड डू करेंगे, जैसा कि अधिकांश लोग करेंगे। मैं उस तरह से मैं नहीं चाहती कि अपने इमेजिनेशन की सारी बातों तो डायरी में लिख डालो, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा यह डायरी मेरी मित्र बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और मैं इस मित्र को, इस डायरी मित्र को मैं किटी नाम दे रही हूँ। अर्थात इस डायरी को मैं जो मित्र के रूप में मैंने चुना है उसका नाम मैंने किटी रखा है। डियर स्टूडेंट्स, I want to stop my video here, and here given question oral comprehension check. I want to do some question here given. What makes writing in a diary a strange experience for Annie Frank? Why does Annie want to keep a diary? Why did Annie think she could confine more in her diary than in people? There are 3 questions here given, oral comprehension check. You have to do in SW. And I stop my video here. Till then, thank you very much, dear.